Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy. Today is our video for 6th class, unit number 2nd, chapter number 3rd, गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा जो यूनिट है, यूनिट का पार्ट है गवर्नमेंट, किस तरह से यानी कि गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। गवर्नमेंट के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट होती क्या है। चैप्टर नंबर 3rd के अंदर हम आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि जो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, उसके यानी कि काम क्या है, किस तरह से वर्क करती है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे किस तरह से यानी कि जो सरकार है अपनी चलाती है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, किस तरह से वो वर्क करती है। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम, बहुत बार मेंशन होता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्ले इन आवर लिव्स, हमारी लिव्स में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड, किस तरह से वो डिसाइड करती है। व्हाट टू डू, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें वो अपने आप में यानी कि डिसाइड करती है। What is the difference between different type of government such as monarchies and the democracies? Read more and find out. Monarchies होता है जहाँ पे राजा का शासन होता है, मतलब उसका किंग का बेटा ही राजा बन जाता है वापस से, मतलब वहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता, उसे मोनार्चीज कहते हैं, जिसे डिक्टेटरशिप रूल भी कहते हैं। और डेमोक्रेसीज आपको पता ही है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू कास्ट देयर वोट, तो वो होती है डेमोक्रेसी। तो देखिए गवर्नमेंट सो टू प्रोटेस्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। देखो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके पास राइट है कि अगर अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट कहती है कि जल्दी से फ्लड है उसको कंट्रोल कर लेंगे। गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ द अनियन के प्राइस फिक्स कर दिए। ऐसे नो शॉर्टेज इन मार्केट, उन्होंने कहा कि मार्केट के अंदर उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेज, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेज और होंगे। गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट फॉर रेवेम्पिंग कोल एंड द पावर सेक्टर के अंदर यानी कि आगे बढ़ेंगे, कोल में भी आगे बढ़ेंगे। 15,000 विलेज जो है उनको डिक्लेयर किया गया स्कार्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे कमी है। तो ये सारे हेडलाइंस दे रखी हैं इन्होंने। लुक एट द न्यूज़ पेपर हेडलाइन अबव द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़ पेपर हेडलाइन। न्यूज़ पेपर हेडलाइन में दे रखी है क्या ये वाइड रेंज एक्टिविटी है, आप इनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने दे रखा है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल, सो दैट्स वाई ही इज published this kind of statement because they want to show that to the people that we are responsible to you and we are concerned about the people, so that's why we are saying that कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, डिसीजन लेने में, चीज़ों को अच्छा करने में हमेशा गवर्नमेंट का रूल होता है। दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स, कहाँ बनानी है, एंड स्कूल्स कहाँ बनाने हैं, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस टू ऑफ अनियन के प्राइस कैसे रिड्यूस किए जाएँ व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेकन एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज, इन पे बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर्स के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इट टच अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल्स एंड रेलवे सर्विसेज, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर चलाई जा रही है। जिससे क्या एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया कि हर बंदे के लिए जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको किया जाए, बाकी अब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए करे तो वो होती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बाउंड्री जो होती है कंट्री की, जो यानी कि विदेशों में अपने अदर कंट्रीज़ के साथ में जो जुड़ी होती है, उनके अंदर भी मेंटेन करे पीस को, रिलेशनशिप बनाए रखे अदर कंट्रीज़ के साथ में, जिससे वॉर या एक्सटर्नल वॉर का खतरा ना हो। बिकॉज आपने सुना होगा कि जो एक्सटर्नल वॉर से हमें प्रोटेक्ट करती है, अदर कंट्रीज में जो वॉर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है लोगों को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज, उनके लिए पास खाने के लिए यानी कि सब कुछ अच्छा हो, इनफ हो, और हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी हो जब उनको इलाज करना हो। When there are natural disaster like the tsunami or the earthquake, is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। मीन्स इसने कहा है कि मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी भी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर भी आ जाए, जैसे सुनामी आ जाती है समुद्र में या अर्थक्वेक आ जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्रोग्राम आयोजित करे जिसके अंदर एड यानी कि उनको हेल्प करे अफेक्टेड पीपल को। इफ़ देर इज़ ए डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़
कमिटेड ए क्राइम, अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है या किसी ने क्राइम कर दिया है, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, उसको कोर्ट में लेके आएँ। और कोर्ट हैज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कोर्ट होती है वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होती है। देखिए गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, एक तो होता है आपको पता ही है कि लेजिस्लेचर होता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव काम होता है व्यवस्था करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है काम करना, और जुडिशरी का मतलब होता है न्याय करना। तो सिविल कोर्ट इन सब में यानी कि ये डिसीजन है जो गवर्नमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस, किस तरह से इसको मैनेज कैसे करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, ऐसा करना क्यों नेसेसरी है। व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, जब साथ में काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, जो डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं। भारत पेट्रोलियम के बारे में दे रखा है सम एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवे और भारत पेट्रोलियम, ये सारे के सारे इंडिया के ही पार्ट हैं। इंडियन रेलवे की बात देख लो, पिक्चर दे रखी है। और देखिए कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट गवर्नमेंट डज विद हैव नॉट बीन मेंशन, जो मेंशन नहीं किए गए, क्या क्या चीज़ें करती है। देखिए रूल रेगुलेशन स्टैब्लिश करती है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी देती है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा ही की जाती हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, फॉर एग्जांपल देयर इज ए नीड ऑफ कंट्रोल रिसोर्सेज एंड द प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, हमारे एरिया को कंट्रोल करे, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए, सो पीपल कैन फील सिक्योर फील कर सकते हैं, उनको डर नहीं लगेगा। गवर्नमेंट टू डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग, काम करते हुए, लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन, इम्प्लीमेंट करते हुए, उनको क्या है पीपल्स के साथ में मिलकर उस टेरिटरी में काम कर सकते हैं। लेवल्स क्या है गवर्नमेंट के, क्या क्या लेवल पे गवर्नमेंट है जो वर्क करती है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो यानी कि जो जितने भी लोग हैं, मैनी डिफरेंट थिंग, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस, कैसे मैनेज करते हैं। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द लेवल ऑफ द नेशनल, तो नेशनल लेवल पे वर्क करती है। देखो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है, लोकल लेवल पे भी काम होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है लोकल लेवल पे हो गए, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे हो गया, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो नेशनल लेवल पर हो गया। टाउन और योर लोकेलिटी, जैसे कि मान लो अपने बात करें द लोकल लेवल, जैसे कि जो विलेज आपका गांव, टाउन हो गया, लोकेलिटी हो गया। स्टेट लेवल जो होता है वो हो गया एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, आसाम, एंड द नेशनल लेवल जो होता है वो कंट्री, जैसे कि हमारी पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन, कैसे काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेज यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन है द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल, क्या क्या काम होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। देखो इंडियन के अंदर बता रखा है, कंट्री के बारे में बताया हुआ है, एडजेकेंट कंट्री है जो हमारी, इसके अंदर हमारे इंडिया का मैप दे रखा है, जम्मू कश्मीर और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर, ये भी आपको करवाएंगे मैप भी। ये इंडिया का मैप जिसके अंदर जो एरिया है वो बता रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कौन कौन सी बनी हुई है, छोटे छोटे एरिया बता रखे हैं। तो ये यानी कि डिस्कशन में यानी कि बताया हुआ है कि किस तरह से गवर्नमेंट है वर्क करती है, इसके अंदर मैप के थ्रू भी समझाया हुआ है। अब देखो लॉ एंड द गवर्नमेंट, लॉ क्या है और गवर्नमेंट क्या है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरी वन हु लिव्स इन द कंट्री, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जो भी कंट्री के अंदर रहता है हैज़ टू फॉलो दीज, उनको ये फॉलो करने ही पड़ते हैं। दिस इज़ द ओनली वे फॉर गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही तरीका है जिससे गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, गवर्नमेंट के पास में पावर होती है डिसीजन लेने की। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, इस डिसीजन के लिए उनको फोर्स भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल द पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस, जो मोटर व्हीकल चला रहे हैं उनके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है। एनी पर्सन कोट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड, कोई भी बंदा अगर व्हीकल बिना अगर बाइक चला रहा है, लाइसेंस बिना व्हीकल चला रहा है तो उसको जेल हो सकती है, उस पर फाइन हो सकता है बहुत सारा। और विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन नॉट मच यूज, इनके बिना गवर्नमेंट जो है ढंग से पावर को यूज भी नहीं कर सकती है। तो थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, एक और लॉ की बात करते हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ, बिल्कुल मानना चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उनको मानना तो बहुत ज़रूरी है। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ़ दे फील दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, उसके अगेंस्ट बात भी कर सकती है कि ये सही नहीं है। इफ़ ए पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल
दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब बिकॉज ऑफ द रिलीजन और कास्ट की वजह से उनको उस जॉब पे हायर नहीं किया गया। ही और सी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, लॉ नहीं चलता है, लॉ अकॉर्डिंग टू नहीं चलता है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, तो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि क्या क्या किया जाना चाहिए। टाइप्स क्या है गवर्नमेंट की? हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, कौन यानी कि पावर देता है, कैसे फोर्स करता है कि गवर्नमेंट के अंदर ये रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री, उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के टाइप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वहाँ पर डिसीजन लिया जाए। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, ये लोग देते हैं उनको पावर। दे डू देयर दिस थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू करते हैं। इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट दैम, एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एमएलए को सिलेक्ट कर लेते हैं वैसे ही जो डायरेक्टली उनको चुनाव किया जाता है। फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट दैम, उसको इलेक्ट कर लेते हैं। वंस इलेक्टेड होने के बाद में दीज पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट जो होते हैं, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, मतलब अपने डिसीजन को डिफेंड भी करते हैं, वो साथ में एक्शन लेने की बात करते हैं कि जो भी काम है हम करेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची, अगर मोनार्ची सिस्टम है मतलब वहाँ पे रूल है, ओवर रूल्ड है, राजा का रूल है, तो मोनार्च किंग जो क्वीन है उनके पास में पावर है डिसीजन लेने की, गवर्नमेंट को रन करने की। मोनार्ची का ग्रुप छोटा भी हो सकता है, डिस्कस कर सकते हैं मैटर पे, बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मोनार्ची के पास में होती है, मीन्स किंग के पास में होती है। अनलाइक ए डेमोक्रेसी किंग एंड द क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया था या क्या नहीं किया था, और डिफेंड द डिसीजन दे टेक, अपने डिसीजन को वो डिपेंड भी करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। देखो यही डिफरेंस है हमारा डेमोक्रेसी जो है और डिक्टेटरशिप के अंदर, मोनार्ची के अंदर किस तरह से यानी कि राजा का शासन होता है, वो किस तरह से अपने डिसीजन है वो खुद ले सकता है, उसको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्कस करते हैं, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन दैट अफेक्टेड दैम, जो उनको अफेक्ट करते हैं उनके अंदर उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या रीज़न है? बिल्कुल, देखिए हर बंदे को अपनी प्रायोरिटी है, उसको अपने राइट्स के बारे में जानने की, अपने राइट को मनवाने की। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन, वाई? बिल्कुल मैं वहाँ पे तो डेमोक्रेसी ही चाहूँगा, मैं आपको बिल्कुल भी मोनार्ची नहीं चाहूँगा। मोनार्ची के अंदर तो राजा अपनी तरफ से कोई भी काम करेगा, डेमोक्रेसी के अंदर मुझे वोटिंग राइट भी मिलेगा और मुझे कोई भी बंदे को चुनने का अधिकार भी मिलेगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट दो सेंटेंसेज दैट यू थिंक नीड करेक्शन, जिनको करेक्शन की ज़रूरत है वो बताएं। बिल्कुल जो स्टेटमेंट है आपने बात करें, इन ए मोनार्ची द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट whom ever they want, मोनार्ची के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, करेक्ट नहीं है ये। मोनार्ची के अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं इलेक्ट करने का, बस राजा ही शासन करता है। इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, बिल्कुल नहीं है, क्रॉस है ये। इन ए मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन ऑफ द मोनार्च टेक्सन, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, तीनों ही गलत हैं। तो इसमें देखो स्टेटमेंट जो है वो कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें तीनों ही ऐसे ही दे रहे। मोनार्ची जो कंट्री है उसके अंदर सिटीजन जो है उनको अलाउ नहीं है वोट करने का। इन ए डेमोक्रेसी किंग है, उसको उसके पास में पावर नहीं है कि वो रूल कर सके। तो मोनार्ची के अंदर क्या है कि पीपल जो है अपनी वो वही सवरेज नहीं कर सकते। तो तीनों ही यहाँ पे गलत है। अगर अपने बात करें तो इसमें सिस्टम तो ये होगा कि अगर इसमें से करेक्शन हो, यही होना चाहिए। करेक्शन ये है कि मोनार्ची के अंदर क्या अलाउड नहीं है, तो वो नॉट अलाउड लिखेंगे अपने, तो सही हो जाएगा। डेमोक्रेसी के अंदर के पास किंग के पास में हैज नॉट आएगा पावर, मोनार्ची पीपल जो है वो कैन नॉट लिखेंगे अपने रेज द क्वेश्चन, और फिर सही हो जाएगा। ये करेक्शन अपने सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चैप्टर को कैरी करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, क्या क्या उनके और वर्क होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।